होगा ना अल्लाह का रसूल आपसे खुश होगा। अल्लाह ने बहादुरी दी है तो खुदा का शुक्र अदा करो। इसलिए मैं आप हजरात से कहता हूँ, अल्लाह दौलत दे दे तो दौलत भी पाने के बाद मुतकब्बिर न बन जाओ। इसलिए कि अल्लाह ताला जब देता है तो बेशुमार देता, और जब लेता है तो एकदम से छीन लेता है, फिर आदमी मुहताज हो जाता। अल्लाह पैर सलामत रखे तो खुदा का शुक्र अदा करो। एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा, पढ़ने के लिए घर से जा रहे थे पैदल, चप्पल टूट गई तो नंगे पैर चलने लगे। इतने में एक आदमी घोड़े पे सवार होकर निकला। शेख सादी ने देखा तो कहा, या अल्लाह, मैं दीन सीखने के लिए निकला हूँ तो तूने मुझे चप्पल की भी तौफीक नहीं दिया, मेरे चप्पल टूट गए, मैं नंगे पैर चलता हूँ, और या अल्लाह तूने अपने बंदे को चलने के लिए घोड़ा दे दिया। इतना कहना था कि ज़ोहर की अज़ान हुई। अज़ान की आवाज़ जैसे हज़रत शेख सादी के कानों में पहुँची तो मस्जिद नमाज़ पढ़ने गए। नमाज़ पढ़ के निकले तो देखा भिखारी भीख मांगने वाले दरवाजे पर मौजूद थे। उन भिखारियों में एक भिखारी ऐसा भी था जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। शेख सादी ने जब देखा तो फिर वापस मस्जिद में गए, और मस्जिद में जाकर सजदे में सर रख कर के रोते हैं, कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा। या अल्लाह, इसी दुनिया में तेरे बंदे ऐसे भी हैं जो पैरों से भी महरूम हैं। इलाही तू मुझे घोड़ा न दे, दे या न दे, चप्पल दे या न दे, इलाही तेरा एहसान है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है। इसलिए लोगों, अल्लाह ताला जो दे दे उस पर शुक्र अदा करो। अल्लाह हुस्न दे दे तो हुस्न पर भी घमंड न करो। आनन फानन हुस्न ख़त्म होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा, दुनिया में कोई औरत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। रवायतों में है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने औरतों में सबसे ज़्यादा हसीन किसको बनाया, वो है इब्राहीम पैगंबर की बीवी सारा अलैहिस्सलाम। उन जैसी दुनिया में कोई औरत खूबसूरत पैदा ही नहीं हुई, इतनी खूबसूरत थी सारा। लेकिन कभी नाज नहीं किया उन्होंने अपने हुस्न पर। एक मर्तबा अपने शौहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जा रही थी। जब एक मुल्क के बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ पर सिपाही मौजूद थे। सिपाहियों ने जब हज़रत सारा का हुस्न देखा तो बादशाह को इत्तला दी कि बादशाह सलामत, आज आपके मुल्क के बॉर्डर पर एक ऐसी औरत आई है कि जिस तरह उस तरह दुनिया में हम लोगों ने आज तक कोई औरत नहीं देखा, इतनी हसीन व जमील है। बादशाह ने कहा, उस औरत को ले कर के आओ। जब ले कर के गए, इब्राहीम पैगंबर साथ में हैं। बादशाह ने हज़रत सारा को देखा तो उनका हुस्न देख कर के इतना दीवाना हुआ कि फ़ौरन सारा को शाही महल में बुलवाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाहर कर दिया। जब सारा को लेकर के सिपाही अंदर चले तब इब्राहीम पैगंबर के आँखों में आंसू आ गए। तब सारा ने कहा था, मेरे प्यारे शौहर, आप गम क्यों करते हो? ऐ इब्राहीम पैगंबर, आप गम न करो, रो नहीं। जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया वही खुदा मेरे हुस्न की हिफाजत भी करेगा। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। ऐ इब्राहीम पैगंबर, मेरा खुदा मेरी इज्जत की हिफाजत पर भी कादिर है और मेरे हुस्न की हिफाजत पर भी कादिर है। इब्राहीम गम न करो। तसल्ली दिया। इब्राहीम बाहर हैं, सारा शाही महल के अंदर गई। बादशाह
ज़िना के लिए आगे बढ़ना चाहा। हज़रत सारा के करीब जैसे उठा बढ़ने का इरादा किया कि रवायतों में है कि अल्लाह ताला ने बादशाह पर फालिश गिरा दिया, और जब फालिश गिरी तो लुलु लुलु करे लगे, लुलु लुलु लुलु, हाथ नहीं उठ रहे हैं, पैर भी नहीं उठ रहे हैं। बादशाह समझ गया कोई ये आम इंसान, आम औरत नहीं है, कोई ख़ास औरत है, खुदा की बरगुज़ीदा बंदी है। बादशाह ने माफ़ी मांगा, सारा ने माफ़ कर दिया, माफ़ किया। जैसे ही सारा ने माफ़ किया, भैया ज़रा चुप रहो भाई, देखो माइक भी नहीं बोल रहा है और आप लोग भी बोलोगे तो कैसे होगा। बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए। कोई बात हो थोड़ी देर सब्र कर लो मेरे भाई, सब्र करके बैठो। हज़रत सारा ने माफ़ किया तो बादशाह के आदा फिर सही हो गए। जब सही सलामत हो गया तो बादशाह ने सोचा कि हो सकता है दूसरी मर्तबा ऐसा ना हो। दूसरी मर्तबा जैसे इरादा बनाया कि फिर अल्लाह ने फालिश गिरा दिया, फिर माफ़ी मांगा, सारा ने फिर माफ़ किया। अल्लाह के बंदों का दिल बड़ा नरम होता है, सख्त नहीं होता। जब फिर सही हुआ तो फिर इरादा किया कि गुनाह करें। इतनी हसीन थी सारा कि दुनिया में उनका कोई जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा फिर आगे बढ़ने का इरादा किया कि फिर अल्लाह ताला ने फालिश गिरा दिया। माफ़ी मांगा, सारा ने माफ़ कर दिया तो बादशाह हज़रत सारा की एक करामत देख करके रोया और अल्लाह से तौबा करके सच्चा पक्का मुसलमान हो गया। ऐ लोगों, सारा को अपने हुस्न पे नाज नहीं था बल्कि भरोसा था अपनी खुदा की ज़ात पर। इसलिए पता चला कि अल्लाह हुस्न दे दे तो उस पर भी घमंड न करो, बहादुरी दे दे तो उस पर भी घमंड न करो, और अल्लाह ताला अगर ओहदा दे दे तो ओहदा पर भी घमंड न करो। देखिए, जब इंसान को ओहदा मिले तो इंसान ओहदा पर इतराए ना, बल्कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करे तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को और बुलंद फरमाएगा। प्रधानी में जीता, घमंड न किया, लोगों से अखलाक से मिलता रहा तो वक्त आएगा कि वो ज़िला पंचायत में जीतेगा। उसमें भी अगर अखलाक से पेश आया, ईमानदारी किया, घमंड न किया तो लोग उसे अगले चुनाव में विधायक बना देंगे, एमपी बनेगा, हो सकता है अल्लाह ताला कोई मंत्री भी बना दे। लेकिन शर्त यह है कि हमें घमंड को अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐ लोगों, अगर अल्लाह नमाज की तौफीक दे दे तो नमाज पे भी घमंड न करो। लेकिन आज देखा जाता है आज के बुढ़वा जब तक जवान रही हैं तब तक नमाज न पढ़ी हैं, और जब बुढ़ई हैं, कांखें लगी हैं, कोनो काम के लायक नहीं, तब नमाज पढ़े शुरू करी हैं। और जहाँ महीना 2 महीना पढ़ीन बाप ने कही है वली से कम नहीं समझत। बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार बन जाते, अपनी मादी की ज़िंदगी भूल जाते, इमाम के पीछे पड़ जाते। ऐसे बुढ़वन का नींद तो आवत नहीं है, 3 बजे रात के उठ जाइए, पहुँच जाइए मस्जिद, मौलवी ओ मौलवी बहुत सो तो चर्बी आएगी, अब तुम्हारे बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। वो बुढ़वा ये नहीं सोचता है कि जब हम जवानी के आलम में थे तो हम क्या करते थे। आज नमाज की तौफीक अल्लाह ने दे दी तो इमाम पर सवार हो, इमाम की बेइज्जती कर रहे हो। ऐ मुसलमानों, अगर अल्लाह ताला नमाज की तौफीक दे तो खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा से दुआ मांगो, इलाही हमारी इबादतों को तू कबूल कर ले। नमाज पे घमंड नहीं करना चाहिए। हज़रत गौसे पाक जो बड़े पीर हैं उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वही हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा हैं।
हज करने के लिए गए, हरम में सो रहे थे कि अचानक रोने की आवाज़ आई। कोई अल्लाह का बंदा बड़ी दर्दीली आवाज़ में काबा के अंदर रो रहा है। हज़रत शेख सादी ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो वो बेदार हुए और रोने वाले को तलाश करने लगे कि सारी दुनिया सो रही है और ऐसे आलम में रात के सन्नाटे में अल्लाह का बंदा कोई रो रहा है। शेख सादी उठे और तलाश करने लगे। तलाश करते करते खाने काबा के पास पहुँचे तो देखा कि एक नौजवान खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को पकड़े खड़ा रो रहा है। और वो नौजवान कहता है, या अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हों तो क़यामत के दिन मेरे आँखों में रोशनी देना, और या अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना ताकि लोगों के सामने मैं बेइज्जत ना हूँ। ये दुआ मांग रहे हैं। शेख सादी गए तो पूछा, भाई आपका नाम क्या है, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। ज़रा बोल दो सुभान अल्लाह यार। मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। ऐ लोगों, ये गौसे पाक हैं कि जो 40 साल तक ईशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़े, 40 साल तक सोए नहीं। वो गौसे पाक घमंड नहीं कर रहे हैं अपनी नमाज़ों पे, बल्कि अल्लाह के घर में रो रो के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, अगर मेरी इबादतें कबूल हों तो क़यामत के दिन आँखों में रोशनी देना, और अगर कबूल ना हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। बेशक गौसे पाक ने घमंड नहीं किया अपनी इबादत पे, तो हमको आपको भी अपनी इबादतों पे घमंड नहीं करना चाहिए। ऐ लोगों, ये रबीउल अव्वल का महीना है, अपने नबी से मोहब्बत करो। सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल। सहाबा जो कामयाब हुए वो नबी की मोहब्बत ही की बुनियाद पर कामयाब हुए। हर नबी, हर सहाबी की ज़िंदगी देखो, रसूल करीम से कितनी मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी का बयान है कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगा, नहीं पाया, तो मुझे खुशबू से महसूस हुआ कि इस बाग के अंदर सरकार हैं, और बाग के चारों तरफ दीवार उठी थी, गेट बंद था। अब अबू हुरैरा सहाबी हुजूर को देखने के लिए परेशान। देखो, एक बात कहेंगे, जब जलसा कराओ तो मैक अच्छा रखो। मैक जान जलसे का है। अल्लाह जाने, पहले हमारे जवानी में एक मशीन होती थी इतनी बड़ी, और एक हारन होता रहा, 2 हारन, 5 कोस तक आवाज़ जात रहा है। आवाज़ पूरी पिकअप भर के मशीन आवत है, और जलसक बाहर आवाज़ें नहीं जाती। इसलिए जलसा कराओ तो मैक के बारे में पहले इंतज़ाम कम करो, मैक अच्छा करो। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश है कि अल्लाह ताला कुछ अच्छी बात मुझसे कहलवा ले। तो अबू हुरैरा सहाबी हुजूर को देखने के लिए परेशान, नहीं पाए। एक बाग का हाथा था, वहाँ खुशबू आई कि इसके अंदर हैं। तो अबू हुरैरा इधर उधर दौड़ने लगे कि कोई रास्ता मिल जाता तो मैं हुजूर को देख लेता। जब बाग में जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो जो बाग के पानी निकलने की नाली थी, उसी नाली में अबू हुरैरा ने सर डाल दिया और अपने बदन को सिकोड़ करके किसी तरह से नाली के ज़रिए बदन के अंदर पहुंच गए, वो बाग के अंदर पहुंच गए। जब सरकार के करीब पहुँचे, पूछा, अबू हुरैरा किधर से आए? कह अल्लाह के रसूल, आपको देखने के लिए परेशान था, कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं नाली में सर डाल करके अपने बदन को सिकोड़ कर मैं नाली से निकल के आया हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक जूता अता फरमाया।
और कहा अबू हुरैरा सहाबी जूता ले जाओ और मदीने में ऐलान कर दो, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जाओ और ये जूता मेरे पहचान के लिए है, ताकि लोग जाने कि रसूलुल्लाह ने इनको ऐलान के लिए भेजा है। अबू हुरैरा निकले, फिर उसी नाली में सिकुड़ करके बाहर आए, हाथ में सरकार का जूता है और मदीने के गलियों में ऐलान कर रहे हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती हो गया। यही ऐलान करते मदीना की गलियों में घूम रहे थे कि उधर से हज़रत उमर फ़ारूक़ आदम आ रहे थे। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक़ आदम ने सुना, अबू हुरैरा के सीने पे घूंसा मारा, इतनी ज़ोर से मारा कि अबू हुरैरा चित हो गए ज़मीन पे। हज़रत उमर फरमाते हैं, चुप रहो, ऐसा ऐलान करेगा तो लोग नमाज रोज़ा छोड़ देंगे, हज व ज़कात छोड़ देंगे, माँ बाप की खिदमत छोड़ देंगे, सदका खैरात देना छोड़ देंगे। जब लोग यही जानेंगे जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती हो गया, तो आमाल कौन करेगा? सरकार हज़रत उमर ने अबू हुरैरा को घूंसा मारा, अबू हुरैरा गिर पड़े और उठे तो जूता चुप्पे लिहिन, चुपचाप चले गए फिर हुजूर के पास और हुजूर से कहा कि अल्लाह के रसूल में ऐलान कर रहा था, हज़रत उमर ने मुझे इतनी ज़ोर से घूंसा मारा कि मैं ज़मीन पे चित हो गया। हुजूर ने हज़रत उमर को बुलाया, कहा क्यों मारा? हज़रत उमर कहते अल्लाह के रसूल, अगर ये ऐलान हो जाएगा तो लोग नमाज रोज़ा छोड़ देंगे, दीन से दूर हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान पे हक़ ही रखा है, जो उमर कहते वही हक़ है। उमर की तायीद मेरे पैगंबर ने किया। इससे दो बातें हमें मिलनी हैं। एक तो ये कि सहाबा नबी से बहुत मोहब्बत करते थे, मिलने के लिए नाली में घुस गए, सर डाल दिया। इसीलिए आज 1400 साल गुजर गए, हज़रत अबू हुरैरा का नाम आज भी रोशन है, क़यामत तक रोशन रहेगा। और दूसरी चीज़ ये भी मालूम हुई कि सिर्फ़ ईमान लाने ही से अल्लाह ताला का महबूब बंदा नहीं होगा, बल्कि ईमान लाने के बाद आमाल सालिहा का करना ज़रूरी है। इसलिए लोगों, नबी का जश्न भी करो, जुलूस भी उठाओ, मिलाद भी करो और नबी के फरमान पर भी अमल करो। आमाल की तरफ भी तवज्जो दो। नमाज नहीं पढ़ोगे तो चाहे जितना जुलूस घुमा लो, अल्लाह कभी राज़ी नहीं होगा, क्योंकि आला हज़रत ने हमें जहन दिया। आला हज़रत की बारगाह में एक साहब गए, कहा हुजूर मेरी दुकान नहीं चल रही है, परेशानी के आलम में है, कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि वजीफ़ा पढ़ें। और उसके चेहरे पे दाढ़ी थी नहीं। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सुनो, वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे पे दाढ़ी रखना वाजिब है। जब तक वाजिब अदा नहीं करोगे, मुस्तहब अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। जाओ। आला हज़रत ने कोई वजीफ़ा नहीं बताया, भगा दिया। कहा पहले वाजिब अदा करो, फिर मुस्तहब के बारे में पूछो। वो साहब वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद लौट के आए तो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। फिर आला हज़रत मुस्कुरा के फरमाते, हाँ आओ, तुमने वाजिब अदा कर लिया, अब मुस्तहब अदा करोगे तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा मुस्तहब अमल भी कबूल होगा। फिर आला हज़रत ने वजीफ़ा बताया। तो ऐ लोगों, मिलाद कराना मुस्तहब, जुलूस निकालना मुस्तहब और नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। इसलिए आपको नमाज भी पढ़ना है और जुलूस भी निकालना है। सहाबा ने जुलूस निकाला, अल्लाह के रसूल भी जुलूस में शामिल थे। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो रास्ते में पकड़ने के लिए लोग बैठे थे। कुफ़ार ने अलग अलग आदमियों को बिठा रखा था कि जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा उसे इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। 100 ऊँट उसे दिए जाएंगे, थोड़ा बहुत इनाम नहीं, रुपया 2 रुपया। 100 ऊँट का ऐलान हुआ था
कि जो मोहम्मद को मदीना जाने से रोक कर पकड़ के मक्का लाएगा उसे सूंट दिया जाएगा। तो बुरीदा असलमी भी बैठे थे हुजूर को पकड़ने के लिए, लेकिन जब हुजूर से मुलाकात हुई और बुरीदा की निगाह मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी तो रसूलुल्लाह का चेहरा देखकर बुरीदा को नबी करीम की रिसालत का यकीन हो गया और पकड़ना छोड़ दो बुरीदा असलमी फ़ौरन मेरे नबी का कलमा पढ़ कर के और मुसलमान हो जाते हैं और नबी के दामन को थाम लेते हैं, मुसलमान हो गए बुरीदा असलमी। फिर जब मदीना करीब आया तो हज़रत बुरीदा असलमी कहते हैं अल्लाह के रसूल ऐसे सुनसान मदीने में दाखिल होंगे? सूना साना बेहतर नहीं है, हम आपको जुलूस की शक्ल में लेके जाएंगे। तो बुरीदा असलमी साफ़ा बांधे थे, उन्होंने साफ़ा खोला और अपने साफ़ा को नेज़ा के ऊपर टांगा और जुलूस की शक्ल में लहराते हुए अल्लाह के रसूल को मदीने तैयबा में दाखिल फरमाया। पता चला कि झंडा लहराना और नबी के लिए जुलूस निकालना ये सहाबा से भी साबित है, इसलिए ये अमल बड़ा मुबारक है। ऐ सुन्नियों, जियो तो नबी की मोहब्बत में जियो, मरो तो नबी की मोहब्बत में मरो। इसलिए गुजारिश है कि नबी के सुन्नतों को भी अपनाने की कोशिश करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बैनल ईमान वल कुफ्री तर्कुस सलाह, कि ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क, ईमान और कुफ्र में फ़र्क क्या है? हुजूर फरमाते तर्कुस सलाह, नमाज का छोड़ना है। नमाज पढ़ लिया तो ईमान वाला, और नमाज छोड़ा तो उसने कुफ्र को अपनाया। इसलिए नमाज फ़र्क है ईमान और कुफ्र के दरमियान में। ऐ लोगों, ईमान मिला है तो नमाज पढ़ करके अपने आप को मोमिन साबित करो, हमारी माँ बहनें भी साबित करें। और नबी के जश्न से एक चीज़ और ले कर के जाओ कि मेरे नबी ने नमाज की तरगीब दी है, नमाज़ें पढ़ो। इसीलिए हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा नमाज के लिए तुम्हें बेदार किया करता है। मुर्गे को गाली न दो कि मुर्गा नमाज फजर के टाइम कुकरुक्कू की आवाज़ निकालता है तो मुसलमान बेदार होता है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। ऐ लोगों, एक परिंदा होकर अगर नमाज के लिए बेदार कर दे तो उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाए कि हदीस में उसका तस्करा हो जाए। तो अगर मुसलमान होकर के अगर किसी ने अपने भाई बहन बिटिया को जगाया नमाज के लिए तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे। और वो आदमी कितना खुश नसीब है जो मस्जिद में अजान पुकार दे। हदीस पाक में अन मुआविया काला समेतो रसूल अल्लाह यक़ूलो, हज़रत मुआविया कहते हैं कि मैंने हुजूर को सुना है, हुजूर फरमाते हैं मन अज़्ज़ना, जिसने अज़ान पुकारी, फ़कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। वो जहन्नम से बरी हो गया जिसने खुदा के घर में अज़ान पढ़ दी। इसलिए लोगों नमाज़ें भी पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में अज़ान भी पुकारा करो। नमाज के साथ साथ माँ बाप की खिदमत भी है। हदीस में कहीं माँ बाप की खिदमत को पहले बताया गया, कहीं नमाज को पहले बताया गया। इसलिए हुजूर फरमाते हैं माँ बाप के बारे में कि हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका, कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। माँ बाप राज़ी तो जन्नत तुम्हारी, माँ बाप नाराज़ तो जहन्नम तुम्हारी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया
कि नाफरमान औलाद पर, जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करेगी, हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की नाफरमान औलाद पर जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई। जन्नत तो छोड़ दो, जन्नत की खुशबू भी उस नौजवान को नहीं मिलेगी जो नौजवान अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा। इसलिए लोगों, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो और इनका अदब भी करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। अब्बा को देखो तो तुम्हारे बाजू झुक जाएं, अब माँ को देखो तो बाजू झुक जाएं। लेकिन देखा जाता है लड़का प्रधान होएगा तो प्रधान साहब कुर्सी पर बैठे हैं, पब्लिक आई बैठी है तो अब्बा से चाय मंगाओ, अब्बा तनी चाय ले आओ, इनका लोगन पियाओ, अब्बा पानी ले आओ पिलाओ। मौलाना हो गए तो बैठे हैं, दोस्त अहबाब आए हैं, बूढ़े बाप से पानी मंगा रहे हैं। ऐ लोगों, चाहे मौलाना बन जाओ चाहे प्रधान बन जाओ, कितनों भी ओहदा तुम्हें अल्लाह दे दे, लेकिन माँ बाप से कभी तुम्हारा मर्तबा बढ़ नहीं सकता। इसलिए कि माँ बाप तुम्हारे सरों के ताज हैं। माँ बाप की ताज़ीम करो, माँ बाप के सामने ऊंचे पर न बैठो, माँ बाप के सामने सिगरेट न पियो, बीड़ी न पियो, इसलिए कि इसमें माँ बाप की तौहीन है। और जब माँ बाप को खुश रखोगे और इनके मुँह से दुआएं निकलेंगी तो हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। एक तो मुसाफिर, कि मुसाफिर किसी के लिए दुआ दे दे तो अल्लाह कबूल कर लेता। दूसरे माँ बाप, कि माँ बाप औलाद के बारे में दुआ कर दें तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल कर लेता। और तीसरे नंबर पर मज़लूम, कोई परेशान हाल हो और उसकी खिदमत कर लो और वो खुश होकर के दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। इसलिए लोगों, माँ बाप की दुआएं हासिल करो। ए बेटा ज़रा चुप रहो। कुरान के बाद आसमानी किताबें 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। दुनिया में कुरान के बाद अगर कोई मजहबी किताब बड़ी है तो उसका नाम है बुखारी शरीफ। और बुखारी शरीफ को लिखा किसने? मोहम्मद बिन इस्माइल ने। और ये अपनी माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे, मादरजाद अंधे थे, फिर लिखा कैसे? मादरजाद अंधे थे, लेकिन आज बहुत से अंधे कुरान के हाफिज़ होते हैं। और मोहम्मद बिन इस्माइल कुरान के तो हाफिज़ हो ही गए और रसूलुल्लाह की कई लाख हदीसों के हाफिज़ हो गए। कई हज़ार नहीं, कई लाख। पूछ पूछ के मोहम्मद बिन इस्माइल ने हुजूर की कई लाख हदीसों का हाफजा किया। और ऐसे नहीं कि कोई मदरसा में पढ़े लगे हुए पूछ पूछ के ना। बुखारा में रहते थे और पता चलता कि दमिश्क में कोई आदमी है जिसे हुजूर की एक हदीस याद है, तो वो नाबीना हो करके फिर भी दमिश्क जाते थे और उस आदमी से वो हदीस सुन के आते थे। ऐसे पता चलता कि कोई आदमी मुल्क शाम में है तो शाम चले जाते। एक हदीस को सुनने के लिए मोहम्मद बिन इस्माइल एक महीने का सफ़र करते थे। अब बताओ कितनी मेहनत के बाद 1 लाख कई लाख हदीसों के हाफिज़ हुए होंगे। एक मर्तबा का बयान है कि मोहम्मद बिन इस्माइल एक हदीस को सुनने के लिए 1 महीना तक चलते रहे। और 1 महीना के बाद जब वहाँ पहुँचे तो लोगों से पूछा यहाँ फ़ला आदमी का घर कौन है? लोगों ने बताया वो घर है। गए, दरवाज़ा खटखटाया तो वो साहब अंदर से निकले, खाना खा रहे थे तो हाथ में रोटी लिए निकले। अब मुंह का निवाला ख़त्म हो गया तो फिर रोटी उठा मुंह में काट लिया और खाने लगे। पूछा कैसे आना हुआ? बताया कि हम बुखारा से आए हैं एक हदीस सुनने के लिए, फ़ला आदमी से। कहा वो मैं ही हूँ। कहा तुम ही हो?
कहाँ? कहा तो जाओ आराम करो, मैं तुम्हारे मुंह से हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? इतना लंबा सफ़र करके आए, बुखारा से 1 महीना चलते रहे, फिर आए और मुझसे मुलाकात हो गई, सुनोगे नहीं? कहा नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा तुम खड़े खड़े खा रहे हो और खड़े खड़े खाना मेरे नबी ने मना फरमाया है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है खड़े होकर खाना खाना, पानी पीना, ये मेरे नबी ने मना फरमाया। तो जब तुम्हारे दिल में मेरे नबी की एक सुन्नत का एहतराम नहीं है तो तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की सही हदीस सुनाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। इमाम बुखारी फिर 1 महीना चल के वतन आए, लेकिन ऐसे आदमी से हदीस को सुनना गवारा न किया। अब आप सोचो ज़रा कि कितनी मुसीबतों के बाद सरकार की हदीसों की हाफिज हुई, आँख नहीं है। फिर एक दिन घर में सोचे कि इतनी मेहनत के बाद मैंने हुजूर की हदीसों का हाफिज़ा किया है, मैं मर जाऊंगा तो हुजूर की उम्मत को ये हदीसें कौन पहुंचाएगा? तो दिल में इरादा है कि लाओ इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बना दूं, ताकि वो किताब क़यामत तक छपती रहे, चलती रहे, उम्मत मुस्लिमा अपने नबी की हदीस को सुनती सुनाती रहे। तो अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी बड़ी मेहनत से मैंने इतनी हदीसों का हाफिज़ा किया है, मैं मर जाऊंगा तो मैंने मेरे नबी की इन हदीसों को उम्मत मुस्लिमा तक क़यामत तक कौन सुनाएगा? कहा फिर? कहा मेरी माँ, मैं इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बनाना चाहता हूँ। कहा बेटा आँख में रोशनी नहीं है, कैसे करोगे? लिखने के लिए आँखों में रोशनी चाहिए। तो इमाम बुखारी कहते हैं, मेरी माँ मुझे मालूम है कि मैं अंधा हूँ, मादरजाद अंधा हूँ, लिखने के लिए आँखों में रोशनी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर तुम दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह ताला मेरे आँखों में रोशनी पैदा फरमा देगा। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है कि माँ बाप की दुआ को अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं है। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो कि मेरे आँखों की रोशनी अल्लाह वापस फरमा दे। माँ कहती बेटा अगर ये बात है तो आज रात मैं अपने रब से दुआएं करूँगी। दुनिया सो गई, रात की तारीकी में इमाम बुखारी की माँ उठी, वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह तो खूब जानता है कि मेरे बेटे इमाम बुखारी ने तेरे नबी की कई लाख हदीसों का हाफिज़ा किया है, उन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब की शक्ल देना चाहता है, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार तू ये भी जानता है कि मेरा बेटा इमाम बुखारी नाबीना अंधा है। ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ मेरे हाथों की लाज रख लो, मेरे बेटे बुखारी की आंखों में रोशनी वापस फरमा दे। रवायतों में आता है कि इमाम बुखारी की माँ ने जो रात में रो रो करके दुआएं मांगी, सुबह इमाम बुखारी उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आँखों में पूरी पूरी रोशनी मौजूद हो गई। और ऐसी रोशनी आई कि काबा शरीफ में बैठ करके बुखारी लिखने लगे। दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद के उजाले में बैठा लिखा करते थे। यहाँ तक कि चंद दिनों में इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ लिख करके मुकम्मल कर दिया, जो 1400 आज कई सौ साल गुजर गए और आज बुखारी का सबक दिया जाता है आलिमों को और क़यामत तक सबक दिया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ऐ नौजवानों, ये आँख में रोशनी आई माँ बाप की दुआ के वसीले से, इसलिए माँ बाप को राज़ी रखो, इनकी खिदमत करो। लेकिन आज देखा जाता है कि शादी हो जाएगी बस बीवी को लेके अलग हो जाएंगे, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बाप माँ की फिक्र नहीं कि अब्बा अम्मा ने खाया कि नहीं खाया, बीमार है कि नहीं बीमार है कोई बात नहीं। और जब अब्बा के जागने का वक्त हो जाएगा, जब खाना जाना बंद हो जाएगा, तब लेके जाइए दूध पियावे, चम्मच से दूध डालेंगे। अरे
दूध पिला रहे हो कि बाप का दिल जला रहे हो? बाप का दिल जलता, माँ का दिल जलता कि जब मैं खाने के लायक थी तब इसने ख्याल नहीं किया, आज मुंह में खाना नहीं जा रहा है तो ज़बरदस्ती दूध घुसेड़ रहा है। और कितने ऐसे बेगैरत नौजवान बच्चे हैं कि माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, चले गए बम्बई में, सऊदीया में हैं, और जब माँ या बाप का इंतकाल हो जाता तो प्लेन से आते हैं, प्लेन से मिट्टी देने आते हैं। लगता है कि इनके मिट्टी देने ही पर बाप की मग़फ़िरत मौजूद है। ऐ नौजवान बच्चों, माँ बाप का साया सर पर हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, इनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो, इनकी खिदमत करो। अल्लाह ताला हमको तुमको माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए, नमाज़ों का भी पाबंद बनाए। और जिन बच्चों ने जलसा किया, अल्लाह ताला उनके रोज़ी में अल्लाह बेशुमार बरकत अता फ़रमाए। अब चूँकि मेरे मदरसे में इम्तिहान चल रहा है, 7 घंटा तक मुझे ड्यूटी करनी पड़ती है, इसलिए मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। 1-2 बजे तक पहुँचूँगा, फिर उसके बाद लेकिन देखिए भाई, आज ये जितने भी आलिम उलमा यहाँ बैठे हैं, हाफिज़ बैठे हैं, या आज हम आपके सामने जो कुछ सुनाए, ये सब मदरसों की बरकत है। अगर मदरसे न होते तो आज हम लोग मौलवी मौलाना कहाँ से बन जाते। इसलिए लोगों, इस्लाम की बुनियाद हैं मदरसे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बाद में बनाई, मदरसा पहले बनाया था। हुज़ूर मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुँचे थे तो सबसे पहले एक मदरसा बनाया था जिसका नाम है सुफ़ा। फिर मस्जिद नबवी बनाई थी। पहले एक चबूतरा सरकार ने बनाया और उसी पर सहाबा को बिठा के हुज़ूर तालीम देते थे। कुछ दिनों के बाद फिर मस्जिद नबवी की बुनियाद अल्लाह के रसूल ने डाली है, और वो गरीब सहाबा सुफ़ा चबूतरा पर बैठकर सरकार से दीन सीखा करते थे। और वहाँ कोई बावर्ची नहीं था कि जो खाना बनाए, लेकिन वो सहाबा जो गरीब पढ़ते थे, जब शाम होती थी तो तुम्बी यानी पियाला लेकर वो गरीब सहाबा मदीना के अंसारियों के दरवाज़े पे जाते थे और आवाज़ लगाते थे, ले अस्हाबिस सुफ़्फ़ा, ले अस्हाबिस सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी घर में से निकलते थे, उनके प्याले में रोटी भी डालते थे, खजूरें भी डालते थे, और उसी को चबूतरा पे रहने वाले सहाबा खा खा करके रसूलुल्लाह से इल्म दीन हासिल करते थे। ऐ लोगों, पता चला दीन हासिल करने वालों की मदद करना, उनके खाने का इंतज़ाम करना, ये मदीना के अंसारियों का तरीक़ा रहा है। इसलिए आप भी मदरसों का ख्याल रखो। मदरसे आबाद हैं तो मस्जिद भी आबाद है। मदरसे नहीं होंगे तो मस्जिद में तुम नमाज कैसे पढ़ोगे, इमाम कहाँ से आएगा। इसलिए ज़रूरत है इस पुरफतन दौर में अपने मदारिस की हिफाजत करिए। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उत्तर प्रदेश के जो मदरसों के चेयरमैन हैं इफ्तिखार अहमद, उनसे एक वीडियो इंटरव्यू लिया जा रहा है कि ये मदरसे में 300 साल पुरानी किताब पढ़ाई जाती है, क्या ये तालीम से कौम तरक्की करेगी। इन मदरसों की सुधार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 300 बरस की पुरानी किताब पढ़ाई जा रही है, अब नई किताब पढ़ाई जाए, नए नए उलूम पढ़ाए जाएं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, चेयरमैन ने जवाब दिया कि 300 बरस की नहीं 1400 बरस पुरानी किताब है, और ये आज नहीं, ये क़यामत तक पढ़ाई जाएगी। और कुरान एक ऐसी किताब है कि इस पर अगर आज भी गवर्नमेंट अमल कर ले तो इंशाअल्लाह बुराइयां दुनिया से दूर हो जाएंगी, बुराई दूर हो जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, ज़ानियत वज़्ज़ानी, ज़िना करने वाला ज़िना कराने वाले, फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। अल्लाह फरमाता है दोनों को 100-100 कोड़े मारो। कुरान कहता है।
और शादी होने के बाद अगर बीवी कहीं ज़िना में पकड़ी जाए या शादी होने के बाद मर्द ज़िना में पकड़ा जाए तो अल्लाह का हुक्म है अस्सैख़तो वस्सैख़ो, शादीशुदा औरत या शादीशुदा मर्द इज़ा ज़निया, जब ज़िना करें, फरजुमूहा, तो उन दोनों को पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो कि दोनों मर जाएं। ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन आज गवर्नमेंट क्या करती है कि शादी होने के बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द के साथ चली गई तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, जिसका जहाँ जी चाहे रहे, अगर वो उसको पसंद करती तो उसी के साथ रह सकती है। बताओ इस तरीके से कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। 3 बच्चों की माँ और फिर बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। बताओ, घर भी बर्बाद हुआ, बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई है? और फिर कहते हैं पुरानी किताब है। खुदा की कसम, कुरान पर अगर गवर्नमेंट आज अमल कर ले तो दुनिया की बुराइयां दूर हो जाएं, घरों का बर्बाद होना बंद हो जाए है? आज चोरी होती है, चोर चोरी करके गया, जेल भेज दिया, 2 दिन के बाद ज़मानत हो गई, फिर आए फिर वही काम कर रहा है। कुरान पर अगर गवर्नमेंट अमल कर ले, कुरान कहता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तो, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, फ़क़्तऊ अयदियहुमा, अल्लाह फरमाता उनके हाथों को काट डालो। अगर इस पर अमल हो जाए, एक चोर का हाथ कटे तो दूसरा चोर कभी चोरी करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए लोगों, कुरान ये कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की वो किताब है जो हमेशा चलेगी और इस पर अमल करने वाले हमेशा कामयाब रहेंगे। इसलिए मदरसे की मदद करो। सुना है मदरसा बहुत खस्ता हाल है, शायद छत पड़ी है और उसके बाद कितने पैसों की ज़रूरत होती है, प्लास्टर होना, खिड़की लगना, दरवाज़ा लगना। इसलिए इस गांव के मुसलमानों और दूरों दराज से आने वालों, इस इदारे की तरफ ख्याल करो। हुजूर नजीब हैदर मियाँ क़िबला मारहरा शरीफ के फरमाते हैं, लोगों आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। शादी ब्याह में पैसा कम खर्च करो और वही पैसा बचा करके मदरसे में दे दो। अपने बच्चों को पढ़ाओ। घर बहुत अच्छा ना बनवाओ, रहने के लिए घर बनवा लो और पैसा अल्लाह तुम्हें दे तो तुम मदारिस पे खर्च करो, अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। जब तालीम अच्छी होगी तो नस्लें अच्छी होंगी। अल्लाह ताला हमको आपको इसकी तरफ तवज्जो देने की तौफीक अता फ़रमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह इसे कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जाइएगा नहीं, बहुत से उलमाए किराम स्टेज पर हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, वो लोग अपना अपना प्रोग्राम इंशाअल्लाह चलाएँगे। अस्सलामु अलैकुम।